यदि आपको मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है, या फिर आप एक आर्ट लवर हैं, या फिर आपको घूमने का शौक है, तो डेफिनेटली एलोरा केव आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं एक आश्चर्यजनक शानदार वास्तुशिल्प कला है। यह भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। एलोरा की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एलोरा की सैर करते हैं और जानते हैं कि एलोरा की गुफाओं को बनाने में एलियंस का क्या रोल था और एलोरा की खोज किसने की थी। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि एलोरा के फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं और एलोरा किस किस धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। एलोरा गुफाएं भारत में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है एलोरा की गुफाओं को। अपनी इन्हीं गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। अजंता एलोरा की गुफाओं में 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व तक बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1819 में की थी। वर्ल्ड फेमस एलोरा गुफाएं सबसे बड़ी ज्वालामुखी के लावा से बनी चट्टान को काटकर बनाए गए मठ और मंदिर परिसरों में से एक हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि यह एलोरा की गुफाएं किस तरीके से बनी हुई हैं। दोस्तों ये गुफाएं 3 भागों में बनी हुई हैं, जिनमें 34 गुफाएं हैं। तीनों भाग हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लिए हैं। बौद्ध भाग में 12 गुफाएं, हिंदू भाग में 17 गुफाएं और जैन भाग में केवल 5 गुफाएं हैं। यह सभी गुफाएं पुराने समय की बनी हुई नायाब कलाकृति हैं। गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुफा नंबर 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और गुफा नंबर 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों इन गुफाओं में सबसे नायाब है गुफा नंबर 16, जिसमें बना हुआ है कैलाश मंदिर। यह महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वास्तुशिल्प डिजाइन द्वारा निर्मित यह मंदिर एलोरा केव्स का अद्भुत आकर्षण है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में शामिल है विश्वकर्मा गुफा, जो कि गुफा नंबर 10 है। यह गुफा एलोरा की गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा गुफा को सुतार का झोपड़ा के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। 7वीं शताब्दी में निर्मित की गई गुफाओं में यह एकमात्र गुफा है। गुफा के प्रांगण में भगवान बुद्ध का एक मंदिर है। एलोरा केव्स का प्रमुख पर्यटन स्थल इंद्रसभा गुफा नंबर 32 में स्थित है, जो कि एक जैन गुफा है। 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान की 5 जैन गुफाएं एलोरा में स्थित हैं, जो कि सभी दिगंबर संप्रदाय के हैं। एलोरा में देखने लायक स्थान में धोताल गुफा एक आकर्षित पर्यटक स्थल है, जो कि गुफा संख्या 11 है। गुफा संख्या 11 के 2 स्तर हैं, इसलिए इसे पहले 2 ताल या 2 मंजिला के रूप में भी जाना जाता था। 1876 ईस्वी में इस गुफा में एक तह खाने का स्तर खोजा गया था। एलोरा में घूमने वाली जगह में गुफा संख्या 12, जिसे 3 ताल नाम से भी जाना जाता है, यह एलोरा या फिर पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मठ परिसर है। इसमें एक 118 फुट लंबा और 34 फीट चौड़ाई वाला एक विशाल हॉल है। पहली मंजिल की दीवारों पर 9 कक्ष बने हुए हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं एलोरा के एक दर्शनीय स्थल रामेश्वर गुफा के बारे में। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। इस गुफा में भगवान भोलेनाथ की एक लिंग के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ प्रवेश द्वार पर देवी गंगा, देवी यमुना की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा के अंदर एक आयत के आकार का गर्भगृह और मंडप बना हुआ है।
गुफा में मंच के ऊपर भोलेनाथ के लिंग के ठीक सामने नंदीश्वर महाराज को स्थापित किया गया है। दोस्तों आइए अब जानकारी लेते हैं एलोरा की दशावतार गुफा के बारे में। यह गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि गुफा नंबर 15 है। यह राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के समय काल की है। यह गुफा भगवान शिव और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के लिए जानी जाती है। यह 2 मंजिल इमारत है। इसके प्रांगण में एक अखंड नदी मंडप है। प्रारंभ में यह एक बौद्ध मठ था, लेकिन बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया। एलोरा गुफाएं अपने आप में काफी रहस्यमय जगह हैं। आइए दोस्तों आज उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एलोरा की गुफाएं 4000 साल पुरानी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च ने भी इस बात को साबित किया है। कुछ लोग इन गुफाओं के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि गुफाओं के नीचे कुछ शहर बसे हुए हैं, लेकिन कोई भी इन शहरों तक नहीं पहुंच पाता। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि कुछ लोगों के अनुसार इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई है। ऐसा कहा जाता है कि यह गुफाएं बनाना इंसान के बस की बात नहीं थी, इसलिए एलियंस पृथ्वी पर इसे बनाने आए थे। आइए दोस्तों जानते हैं एलोरा की गुफाओं से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। स्थानीय तौर पर एलोरा की गुफाओं को वेरुलेनी के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफाएं भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। एलोरा विश्व में सबसे बड़े लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक एग्जीबिशन के लिए फेमस है। एलोरा की गुफाओं की विशेषता यह है कि व्यापार मार्ग के अत्यंत निकट स्थित होने के कारण इनकी कभी भी उपेक्षा नहीं हुई। दशावतार गुफा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। ये गुफाएं महाराष्ट्र की ज्वालामुखी बसाल्टी संरचनाओं को काटकर बनाई गई हैं, जिन्हें दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा विश्वकर्मा गुफा, जो कि एक चैत्य गृह है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी है, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।